गरीब किसान केशव और उसकी पत्नी मधुमती की। केशव के आम, नींबू और इमली के पेड़ थे। फिर वो अपने खेत के पास एक छोटे से छप्पर के नीचे ये तीनों चीजें बेचा करता था। इनकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन की बात है, गांव में एक सरकारी ऐलान हुआ। सुनो सुनो सुनो, सरकार की तरफ से कल से 15 दिन का रोजगार शिविर लगाया गया है, जहां औरतों को अचार, मुरब्बे इत्यादि घरेलू चीजें बनाई और सिखाई जाएंगी। आज ही सरपंच के यहाँ अपना नाम दर्ज करवाइए। ये सुनकर मधुमती ने केशव से कहा, मैं भी इस शिविर में जाकर मुरब्बे बनाना सीखती हूँ। अरे मुरब्बे बनाकर क्या करेगी? हमारे पेड़ों के आम, इमली और नींबू से अचार और मुरब्बे बना बना कर बेचेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी ना। ये भी कोशिश कर ही लेते हैं। अगले दिन से मधुमती सरकारी शिविर में गई। वहाँ उसे आम का अचार, इमली और नींबू के मुरब्बे बनाना सिखाया गया। वो रोज शिविर जाने लगी और रोज अलग अलग चीजें सीखने लगी। घर लौटकर मधुमती ने नींबू और आम का अचार बनाया। लो जी, चक्कर बताओ कैसा बना है? एकदम बढ़िया। केशव तो पूरा प्याला खाने बैठ गया। ये देखकर मधुमती खुश हो गई और हंसने लगी। अभी जितना खाना है खा लीजिए, कल से बेचते वक्त मत खाना। केशव ने उसकी ओर देखा और फिर खाने में व्यस्त हो गया। अगले दिन से केशव ने अपने छप्पर में अचार भी रखना शुरू कर दिया। केशव का छप्पर गांव से बहुत दूर था, इसलिए यहाँ ज्यादा चहल पहल नहीं थी और उसकी बिक्री भी नहीं होती थी। मुझे नहीं लगता कि ये सब यहाँ बिकेगा। अरे इतनी धूप में यहाँ कौन इतनी दूर आएगा? ऐसे कैसे नहीं बिकेगा? अगले दिन से मधुमती ने छप्पर के बाहर एक पानी का मटका रख दिया। अब लोग पानी पीने आएंगे और अचार और मुरब्बे भी खरीदेंगे। मधुमती की ये योजना काम आ गई। अब लोग पानी पीने आते और फिर अचार और मुरब्बे भी खरीद जाते। अब मधुमती को रोज ज्यादा अचार और मुरब्बे बनाने पड़ते। अब व्यवसाय तो अच्छा चल पड़ा है। हाँ, पर मुझे मदद की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ अपनी छोटी बहन को यहाँ बुला लूँ, तो काम में हाथ बढ़ जाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मधुमती और उसकी छोटी बहन मिलकर अचार और मुरब्बे बनाने लगे। धीरे धीरे उनका व्यवसाय चल पड़ा। अब अक्सर छप्पर पर भीड़ लगी रहती। कुछ महीनों बाद वो छप्पर एक दुकान बन चुका था और मधुमती ने 4-5 औरतों को काम करने के लिए घर पर ही बुला लिया था। मधुमती और केशव की कड़ी मेहनत से 1 साल में उन्होंने एक गोडाउन खरीद लिया और उसे अचार फैक्ट्री में बदल दिया। अब मधुमती खुद औरतों को ट्रेनिंग देती थी, फिर उन्हें रोजगार भी देती थी। मधुमती ने पापड़ भी बनाना शुरू कर दिया। अब उनकी अचार फैक्ट्री से शहर की दुकानों में अचार, पापड़ और मुरब्बे सप्लाई होते थे। केशव और मधुमती बहुत खुश थे कि उनका व्यवसाय फैल रहा था। फिर एक दिन उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब एक बड़ी कंपनी का ऑफिसर उनके गोदाउन में आया। आपके अचार और मुरब्बे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद। हम लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं और देसी अचार, मुरब्बे, चटनी, पापड़ इन सब की विदेशों में बहुत मांग है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर विदेशों में भी व्यापार करें। विदेश? जी, और इसीलिए हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। मधुमती और केशव को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिससे उनकी किस्मत ही बदल गई। उनकी शुरुआत में एक फैक्ट्री थी, अब हर राज्य में उनकी फैक्ट्री थी। हर बड़े शहर में उनके उत्पादन बिकते थे। अब केशव और मधुमती की एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी, श्री कृष्णा फूड्स, जो न सिर्फ भारत में प्रसिद्ध था बल्कि इसकी चर्चा विदेशों में भी होने लगी थी। मिताली, ये देखो, दूध की मलाई को ऐसे अच्छे से पकाकर उससे शुद्ध देसी घी बनाया जाता है। ठीक है दादी माँ। अचार बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आम को
बहुत अच्छे से सुखाएं। क्यों दादी माँ? क्योंकि अगर आम में थोड़ी भी नमी रह गई तो मसाले मिलाने के बाद स्वाद अच्छा नहीं होता। ठीक है दादी माँ, मैं समझ गई। इसी तरह मिताली अपनी दादी माँ से कई चीजें बनाना सीखा करती थी। मिताली को खाना बनाना बहुत पसंद था। समय बीतता गया और अब मिताली एक बहुत खूबसूरत युवती बन चुकी थी। दादी माँ ने मिताली की शादी एक बहुत ही होनहार युवक महेश से कर दी। मिताली और महेश एक साथ बहुत खुश थे। 1 साल बाद मिताली और महेश को 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम उन्होंने आलोक और आदित्य रखा। दोनों की अच्छी कट रही थी। महेश अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा था। कुछ समय बाद मिताली की दादी माँ नहीं रही। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अब इस दुनिया में मिताली के अपने सिर्फ 3 लोग थे, महेश और उसके 2 बच्चे। मिताली ने अपने आप को संभाला और फिर अपने पति और बच्चों की परवरिश में उलझ गई। लेकिन शायद भगवान ने ही मिताली के जीवन में बहुत कम खुशियां लिखी थीं। महेश का एक घातक एक्सीडेंट हुआ जिससे उसने बिस्तर पकड़ लिया। मिताली को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने आप को और अपने बच्चों को संभाले। कुछ ही दिनों में उनके खाने के लाले हो गए। उनके पास दवाइयों के भी पैसे नहीं थे। और फिर एक दिन महेश ने भी अपना देह त्याग दिया। महेश की मृत्यु से मिताली पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। महेश घर का अकेला कमाने वाला था, जिसके जाने से घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मिताली ने कभी भी काम नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर अब मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे भूख से मर जाएंगे। मुझे कमाना ही होगा, लेकिन मैं कैसे कमाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। मिताली इसी सोच में डूबी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसकी नजर घर में पड़े मर्तबान पे पड़ी। आचार, हाँ, मैं आचार बना के बेच सकती हूँ। मिताली ने आचार बनाना शुरू किया और जब उसका अचार बन गया, मिताली ने आचार को एक बड़े से मर्तबान में भर दिया। ये आचार मिताली बाजार ले गई। वहां चिल्ला चिल्ला कर मिताली ने आचार बेचा। कई लोगों ने मिताली से आचार खरीदा और जब शाम हुई तो मिताली अपनी पहली कमाई देखकर बहुत खुश हुई। उन पैसों से मिताली ने और आम खरीदे और अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने की चीजें भी। अगले दिन मिताली ने फिर आचार बनाया और फिर बाजार जाकर उसे बेचा। कुछ ही दिनों में मिताली का आचार पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया था और अब मिताली के आचार के लिए लोग कतार लगाया करते थे। मिताली खुश थी क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा पैसे मिल रहे थे और उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ वर्षों में मिताली के दोनों बेटे बड़े हो गए और अब वो दोनों बड़े स्कूल में पढ़ने जाया करते। मिताली ने आचार बना बनाकर एक बड़ा घर बना लिया था और अब मिताली ने बाजार में एक बड़ी दुकान भी खरीद ली थी। अब वो आचार के साथ साथ अन्य कई चीजें भी बेचा करती थी। मिताली ने अपनी सहायता के लिए
कई औरतों को काम पर रखा। इससे उन बेरोजगार गांव की गरीब औरतों को काम मिल गया और उनका भी जीवन बेहतर होने लगा था। और मिताली दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। मिताली ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का भी सहारा लिया। उसका छोटा सा व्यवसाय अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी थी और उसकी बाजार की वो दुकान एक 4 मंजिला कंपनी बन चुकी थी। मिताली एक अनपढ़ गरीब विधवा से अब एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन चुकी थी। और अब जब रिपोर्टर ने उन्हें पूछा, आचार से आपने इतनी बड़ी कंपनी का सफर तय किया, मैडम क्या आप बता सकती हैं कि इसकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? जरूरत। अगर मुझे कमाने की जरूरत नहीं होती तो ना मैं आचार बनाती और ना ही यह व्यापार बनता। मिताली मैडम, आपको अपनी इस साहस के लिए सलाम और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये व्यापार बहुत ही जल्द अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बने। तो मैडम, आपकी इस पूरी कहानी की सीख ये है कि कामयाब बनने के लिए लगातार मेहनत करने की ही जरूरत है।